हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर आपका स्टार्ट किया था डीके गोल्ड सॉल्यूशन लेटेस्ट एडिशन से। वहाँ पर हमने 2A तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2B से। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा और आपको मैं बता दूंगा, है ना। आप वो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, टेलीग्राम चैनल सब मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप उसमें देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2B में आपसे कह रहा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,20,000। तो पहले तो मैं इक्वेशन बना लेता हूँ बढ़िया सी। क्वेश्चन नंबर 2B, एसेट्स में स्पेस ज़्यादा देते हैं हम, लायबिलिटी और कैपिटल, ये हमारी इक्वेशन होती है। अब पहले केस में कह रहा है सर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,20,000, यानी कि 1,20,000 रुपये लाकर बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, जो कि हमारी एक एसेट्स है, और कैश आ रहा है और क्या आ रहा है? कैपिटल आ रहा है सर 1,20,000 से। ठीक, उसके बाद आपसे कह रहा है परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश 8,000 फॉर ऑफिस यूज। टाइपराइटर एक एसेट्स है और कैश भी एसेट है, तो एसेट साइड में टाइपराइटर आ जाएगा 8,000 का, और एसेट साइड में ही कैश 8,000 में माइनस हो जाएगा। परचेज गुड्स फॉर 50,000 फॉर कैश, गुड्स खरीदा है, हमारे पास गुड्स आएगा जो कि हमारे लिए एक स्टॉक है, एसेट्स है, तो 50,000 रुपये उसमें क्या हो जाएंगे? स्टॉक में जुड़ जाएंगे। और क्योंकि नगद खरीदा है तो कैश में से 50,000 माइनस। तो ये मैं दो ट्रीटमेंट करता हूँ। एक तो टाइपराइटर खरीदा है, तो टाइपराइटर एक एसेट्स है, कितने खरीदा था? 8,000 रुपये का, और क्योंकि नगद खरीदा है तो कैश में से 8,000 माइनस। अब इक्वेशन क्या बनेगी? कैश में कितना रह गया? 1,08,000, टाइपराइटर कितने का है? 8,000 का, लायबिलिटी में कुछ नहीं, और कैपिटल में 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट था 50,000 का गुड्स खरीदा नगद। तो गुड्स खरीदा तो हमारे पास स्टॉक आ रहा है, हमारी एक एसेट है ये भी। कितने गुड्स खरीदा था? 50,000 का, और क्योंकि नगद खरीदा है तो 50,000 कैश में से माइनस, और कहीं भी कोई चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ 1,08,000 में से 50,000 माइनस होगा तो 58,000 यहाँ बचेंगे। टाइपराइटर में 8,000 रुपये, और स्टॉक आ गया 50,000 रुपये का। स्टॉक हमारा यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है बेटा। 1,20,000 में से 8,000 माइनस होगा तो ये 1,12,000 आएगा, और यहाँ 50,000 माइनस हो जाएगा तो ये 62,000, माफ़ कीजिएगा बेटा, और टोटल आ जाएगा 1,20,000। तो अब दोनों साइड बराबर होगी। उसके बाद आपसे कह रहा है 40,000 का गुड्स खरीदा है लेकिन उधार। तो गुड्स आ रहा है आपके पास तो स्टॉक में प्लस हो जाएंगे, लेकिन आपने नगद नहीं खरीदा सर, उधार खरीदा। उधार खरीदा तो हमारे लिए लायबिलिटी है, और कौन सी लायबिलिटी? हमारे क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स में कितने की उधारी आ गई? 40,000 की। अब इक्वेशन क्या बन रही है? 62,000 कैश में, 8,000 टाइपराइटर, गुड्स कितने के हो गए? 90,000 के, 40,000 के क्रेडिटर्स, और 1,20,000 रुपये की कैपिटल। अब आगे और देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे आपसे कहा जा रहा है गुड्स जिसकी कीमत 60,000 रुपये की थी, हमने 80,000 पर बेच दिए लेकिन उधार। रेंट पेड किया है, सैलरी पेड करी है, 800 रुपये कमीशन के मिले हैं, और 5,000 रुपये ड्राइंग्स करी है, प्राइवेट यूज़ के लिए निकाले हैं। तो 1 बाय 1 इनके ट्रीटमेंट देखते हैं क्या क्या होंगे। देखिए,
सबसे पहले 60,000 का गुड्स बेच दिया, तो गुड्स हमारे पास से कितने के गए, 60,000 के। लेकिन नगद नहीं बेचा, उधार बेचा है, तो एक और एसेट्स हमारी ओपन हो गई डेप्टर्स के नाम से। जब भी हम किसी को उधार बेचते हैं तो डेप्टर, उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स। कितने के, 80,000 में बेचा है तो 80,000 के डेप्टर्स। और फायदा कितने का हुआ है सर, 20,000 का। 60,000 का गुड्स 80,000 में बेचा है तो 20,000 का फायदा हो गया। अब इक्वेशन पूरी लिख लेते हैं। 62,000 कैश में, टाइपराइटर में 8,000, स्टॉक अब बचा है हमारे पास 30,000 का, डेप्टर्स हैं हमारे पास 80,000 के, 40,000 के क्रेडिटर्स हैं और 1,40,000 की हमारे पास कैपिटल है। उसके बाद नेक्स्ट है रेंट पेड किया है 1,500 रुपये, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से भी माइनस, दोनों में से माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, यह आएगा 60,500 रुपये, 8,000 टाइपराइटर, 30,000 का स्टॉक, 80,000 के डेप्टर्स, 40,000 के क्रेडिटर्स और 1,38,500 रुपये की कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है सैलरी 2,000 रुपये दी, तो अगेन कैश में से 2,000 माइनस और कैपिटल में से 2,000 माइनस, क्या क्या आएगा, 58,500 रुपये बचे हमारे पास कैश में और 1,36,500 बचे कैपिटल में। उसके बाद 800 रुपये आए हैं कमीशन के, कमीशन आई है, रिसीव हुई है, 800 कैश में जोड़ देंगे, 800 ही जोड़ देंगे कैपिटल में, तो ये आ जाएगा 59,300 कैश में और ये आपका आ जाएगा 1,37,300। उसके बाद लास्ट है 5,000 रुपये विड्रॉ करें, ड्राइंग्स करी है, दोनों में से माइनस हो जाएगा, कैश में से भी कैपिटल में से भी। कैश में बचेगा हमारा 54,300 और इसमें बचेगा 1,32,300। तो वैल्यू क्या आ रही है, कैश में 54,300, टाइपराइटर 8,000 के, 30,000 का स्टॉक, डेप्टर्स 80,000 के, क्रेडिटर्स 40,000 के और कैपिटल 1,32,300। मैं आपको एक बार आंसर भी चेक करा देता हूं, देखिए कैश में 54,300, टाइपराइटर 8,000 के, स्टॉक 30,000 का, डेप्टर्स 80,000 के, क्रेडिटर 40,000 के और कैपिटल 1,32,300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, तो कैश में जाएगा और कैपिटल में जाएगा। गुड्स परचेज करें 60,000 के नगद और 1.5 लाख के उधार, तो टोटल तो हमने गुड्स कितने के परचेज करे, 2,10,000 के, 60,000 कैश में से माइनस और लायबिलिटी में 1.5 लाख। गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000, 2 बार गुड्स बेचे हैं, एक नगद बेचा है, एक उधार बेचा है। तो इसके लिए हम प्रॉपर एक इक्वेशन लेते हैं, आपको करके बताते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, एसेट्स और यहां लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सबसे पहले क्वेश्चन में बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख से, तो कैश आया कंपनी में 2 लाख रुपए से और कैपिटल 2 लाख रुपए। उसके बाद आपसे कह रहा है गुड्स परचेज किया 60,000 का नगद और 1.5 लाख का उधार, तो टोटल हमारे पास स्टॉक कितने का आ रहा है सर, 60,000 का ये और 1.5 लाख का ये।
60,000 तो नगद खरीदा तो कैश में से 60,000 माइनस, और 1.5 लाख का उधार खरीदा तो लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स में आ जाएगा 1.5 लाख। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, कैश में रह गया है 1,40,000, स्टॉक आ गया हमारे पास 2,10,000 का, क्रेडिटर्स है हमारे पास 1,50,000 के, और कैपिटल है हमारे पास 2 लाख की। उसके बाद आपसे कह रहा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 40,000 के गुड्स बेच दिए 20% के फायदे पर, तो 40,000 का 20% कितना होगा 8,000। 8,000 का फायदा कहाँ जाएगा, कैपिटल में, और नगद बेचे हैं तो 40 और 8 टोटल पैसा कितना आ रहा है 48,000 आ रहा है। तो ये 1,98,000, ये 40,000 चला जाएगा तो 1,70,000, ये आपका 1.5 लाख, और ये आपका 2,08,000। उसके बाद आपसे कह रहा है उधार बेचा है 72,000 का सामान 25% के प्रॉफिट पर। अब गुड्स हमारे पास कितने का गया 72,000 का, 72,000 का 25% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 10% आएगा 7,200, 20% आएगा 14,400, और 18,000 रुपये। 18,000 रुपये का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कहाँ आएगा, कैपिटल में जुड़ जाएगा। और उधार बेचा है तो डेप्टर्स आ जाएंगे। 72,000 का सामान 25% के प्रॉफिट पर, यानी कितने का बेचा 90,000 का, यानी कि 1,98,000 कैश में। उसके बाद सॉरी ये 198 नहीं होगा 88 होगा, बार बार छोटी छोटी गलती हो रही है बच्चे कहेंगे सर पहले आप खुद ही पढ़ लो, हमें क्या पढ़ाओगे। स्टॉक माइनस करेंगे, स्टॉक आएगा हमारा कितने का, स्टॉक आएगा आपका 98,000 का। डेप्टर आपके कितने आएंगे, डेप्टर आएंगे 90,000 के। क्रेडिटर्स हमारे 1,50,000 के, और ये हमारी अभी कितने की हो गई 18 और 8 2,26,000। लास्ट आपसे कह रहा है रेंट के 5,000 रुपये पेड करे हैं, तो 5,000 यहाँ माइनस और 5,000 यहाँ माइनस। तो अब कैश में 1,83,000, स्टॉक में बचे 98,000, डेप्टर में 90,000, क्रेडिटर्स में 1,50,000, और कैपिटल में बचेंगे 2,21,000। तो मैं आंसर चेक करा देता हूँ आपको कि ये सही आ रहा है आपका या नहीं। देखिए कैश में हमारा इतना ही आया था 1,83,000, स्टॉक में इतना आया था, डेप्टर्स में भी इतना आया था, क्रेडिटर्स में भी इतना आया था, और कैपिटल में भी इतना आया था, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए जरा, बहुत ही इजी है, छोटा है, क्वेश्चन की बात हो रही है छोटे से। तो अब इसको मैं यही समझा देता हूँ। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,50,000, तो कैश में 2,50,000 और कैपिटल में 2,50,000। ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, नगद फर्नीचर खरीदा है, तो एसेट साइड में फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर के नाम से 35,000 का, और कैश में से 35,000 माइनस हो जाएगा। ही पेड कमीशन, 2,000 कमीशन पेड करा, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार गुड्स खरीदा है, तो स्टॉक में 40,000 रुपये एसेट्स में, और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स में 40,000। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश 26,000, 20,000 का सामान 26,000 में बेचा है नगद, तो फायदा कितने का हुआ 6,000 का, जो कि कैपिटल में जाएगा। गुड्स कितने का गया 20,000 का, जो कि स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, और पैसा कितना आ रहा है 26,000, जो कि कैश में प्लस हो जाएगा। ऐसा करिएगा, आपका यही यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है यही आंसर आएगा।
इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।